हेलो दोस्तों, अनदेखी अनसुनी कहानियों में मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले की कहानी में आपने देखा कि किस तरह योगी के कहने पर राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर लटकाकर राजा योगी के पास जाने लगते हैं। लेकिन बेताल ने इस शर्त पर चलने का के स्वीकारा कि राजा विक्रमादित्य पूरे रास्ते मौन रहेंगे। लेकिन रास्ता लंबा होने के कारण बेताल ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है जिससे हम बोर हो जाएंगे और रास्ता कटना मुश्किल हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि हाँ ठीक है। तो बेताल कहानी प्रारंभ करता है कि एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम था वज्र मुकुट। एक दिन वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार के लिए जंगल गया और काफ़ी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले हुए थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब में पानी से हाथ मुंह धोए और पास ही बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर ही बांध दिए। फिर जब दोनों दर्शन करके मंदिर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक तालाब के ऊपर एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफ़ी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से कुतरा और पैरों के नीचे दबाया और फिर अपनी छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उनके जाने के बाद राजकुमार काफ़ी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे तो राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब मुझे क्या करना चाहिए? वह कहाँ रहती है? उसका क्या नाम है? यह बात सुनकर दीवान के बेटे ने कहा कि और राजकुमार को दिलासा दिलाते हुए बोले कि राजकुमार आप घबराइए मत, राजकुमारी ने अपना सब कुछ बता दिया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा कि वो कैसे? दीवान के बेटे ने कहा कि राजकुमारी ने जो बताया उसको मैं आपको बताता हूँ। राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया, यानी राजकुमारी का कहना है कि वह कर्नाटक से है। दांत से फूल कुतरा, इसका मतलब है कि उनके पिता का नाम दंतावट है। फूल को पांव के नीचे दबाने का मतलब था कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है और फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि वह अब आपको अपने हृदय में बसा चुकी है। यह सब सुनते ही राजकुमार तो बहुत खुश हो गया और इतना ज़्यादा खुश हुआ कि वह खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे तो कर्नाटक जाना है, मुझे वहाँ लेकर चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते घूमते कर्नाटक पहुँच गए। जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुँचे तो उन्हें एक चरखा काटती हुई बुजुर्ग महिला दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उनके पास जाकर कहा कि माई, हम दोनों व्यापारी हैं और हम बहुत दूर से आए हैं। हमारा सामान अभी तक आया नहीं है। कुछ दिनों के लिए हमें हमारा सामान पहुंच जाए, इतने दिन के लिए हम आपके पास रहने के लिए आसरा मांग रहे हैं। थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या? उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला ने उनकी ममता जाग उठी और उसने कहा कि बेटा, इसे अपना ही घर समझो और जब तक मन करे
यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उनके घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा कि आप क्या करती हैं और माई, और आपके यहाँ कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजर बसर करती हैं? यह सब बात सुन कर के माई बोली और धीरे धीरे अपना जवाब देना शुरू किया कि उसने कहा कि मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी हूँ, लेकिन अब बूढ़ी हो गई, इसलिए घर में ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिया और राजकुमारी तक एक संदेश पहुंचाने को कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को कहा कि माई, कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है और वह तुमसे मिलना चाहता है। अगले दिन वह बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश राजकुमारी के पास ले गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हाथ में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बंधाते हुए कहा कि राजकुमार, आप चिंता न करें, राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि राजकुमारी की अंगुलियों को सफ़ेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के हैं, उनके ख़त्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी से मिलने के लिए गई तो राजकुमार ने उनके लिए संदेश पहुंचाया। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग की 3 अंगुलियां डुबोकर बूढ़ी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा कि इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन के बाद वो बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास पहुंची। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर राजकुमार के पास आई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताया और समझाते हुए कहा कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा और बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहन करके नारी का वेश धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांध करके राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी राजकुमार से मिलने के लिए और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें रखी हुई थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को हुआ, राजकुमारी ने उस राजकुमार को अपने ही कमरे में कहीं छिपा दिया और यहीं छिपे रहने के लिए कहा। जब रात होने लगी तो राजकुमार बाहर आ जाता और इस तरह करते करते
कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। उसने राजकुमारी को बताया और अपने दोस्त के बारे में चिंता जताई। उसने कहा कि पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ होगा, कैसा होगा और उसका क्या हाल हुआ होगा। राजकुमार को दुखी देख करके राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने सारे मित्र की सारी बातें बता दी। राजकुमारी ने राजकुमार से यह बात सुन करके कहा कि राजकुमार ने कहा कि वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और चतुर दोस्त भी है। उसी की वजह से ही मैं और तुम मिल पाए हैं। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। तुम उसे भोजन करा करके, उसे समझा करके और फिर वापस आ जाना। राजकुमारी की बात सुन करके राजकुमार वहाँ से खाना लेकर के अपने दोस्त के पास पहुँचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों बाद में मिले। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र से सारी बातें बताई। राजकुमार ने कहा कि मैंने राजकुमारी को तुम्हारे बारे में बताया और तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सुनकर के दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें राजकुमारी को सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह तुमको अपने वश में नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने खाने में जहर डालकर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने में से एक लड्डू लेकर के कुत्ते को डाला। सामने बैठा कुत्ता जैसे ही लड्डू खाया, खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देख करके राजकुमार को बहुत बुरा लगा कि जिस राजकुमारी से मैं प्रेम करता हूँ वह ऐसा कैसे कर सकती है। उसने कहा कि ऐसी औरत से भगवान रक्षा करे। अब मैं उस राजकुमारी के पास कभी नहीं जाऊँगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा कि नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ अपने घर ले जा सकें। आज रात को तुम वहाँ जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तब उसकी बाईं जंघा पर त्रिशूल का निशान बना देना और फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बताई हुई बात जैसे मित्र ने बताया था उसी के अनुसार किया, उसके कहने के अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का वेश धारण किया और उसने राजकुमार से कहा कि तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो और कोई भी तुमसे पूछे तो कहना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार ने वो गहने महल के पास एक सुनार को उनके पास ले गए और सुनार को वह गहने बेच दिए। गहनों को देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछा तो राजकुमार ने कहा कि यह गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। यह गहने सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गया। राजा के पूछने पर, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का वेश धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा कि महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था कि मेरे सामने एक डाकिनी आ गई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाई जगह पर त्रिशूल छाप दिया। ये त्रिशूल उसकी जंघा पर त्रिशूल बना हुआ है। यह सुनते ही राजा महल में गए और उसने रानी को कहा कि पद्मावती की बाईं जंघा पर देखो कि कहीं राजकुमारी के जंघा पर त्रिशूल का छाप है या नहीं। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाईं जंघा पर
त्रिशूल का निशान बना हुआ था। यह सब जानकर राजा बहुत दुखी हुआ और फिर राजा योगी के पास गए और कहने लगे कि योगी, आप बताओ धर्मशास्त्र में के बारे में कि औरत के लिए, इस ऐसी बुरी औरत के लिए क्या सजा होनी चाहिए। योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गऊ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल में भेज दिया। वहाँ राजकुमार और दीवान का बेटा मौके के इंतजार में ही बैठे हुए थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों ने राजकुमारी को अपने साथ लिया और अपने नगर चले गए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई और फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा कि पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया, कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन इस कहानी में राजा ही पापी है, क्योंकि उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका, क्योंकि बेताल की पहली शर्त यही थी कि राजा विक्रमादित्य पूरे रास्ते में कुछ भी बोलेंगे नहीं। इस कहानी की हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करके ही फैसला लेना चाहिए, वरना कोई भी भ्रमित करके कुछ भी करवा सकता है। तो दोस्तों, यह थी विक्रम बेताल की एक प्यारी सी कहानी, जिससे हमें सीख मिलती है कि हमेशा हमें सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।